हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर चर शिल अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत शिल गौर किशोर जी बाबाजी महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत शिल भक्ति विनोद ठाकुर शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत शिल जगन्नाथ जी बाबाजी महाराज की जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ चटगो स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय। मायापुर नवदीप धाम की जय। द्वारका धाम की जय। अयोध्या धाम की जय।
पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय, बद्रीनाथ धाम की जय, रामेश्वरम धाम की जय, गंगा माई की जय, यमुना माई की जय, तुलसी महारानी की जय, भक्ति देवी की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय, समवेद भक्त वृंद की जय, समवेद भक्त वृंद की जय, समवेद भक्त वृंद की जय, श्री श्री गुरु गौरांग की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का आज के लेक्चर में हार्दिक स्वागत। आज हम लोग भगवद गीता के तीसरे अध्याय के 23वें श्लोक पे और 24वें श्लोक पे चर्चा करेंगे। यदि हम न कवर्तेयम जातु कर्मण्य तद्रितम मम वर्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशाम। यदि हम न वर्तयम जातु कर्मण्य तद्रितः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशाम। यदि हम न वर्तयम जातु कर्मण्य तद्रितः मम वर्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशाम। यदि म्हणजे यदि, ही म्हणजे निश्चय ही, अहम म्हणजे मैं, न म्हणजे नहीं, वर्तेयम म्हणजे इस प्रकार व्यस्त रहूं, जानूं, जातु कभी, कर्मणि नियत कर्मों के संपादन में, अतंत्रिता सावधानी के साथ, मम म्हणजे मेरा, वर्तमा म्हणजे पथ, अनुवर्तते अनुगमन करेंगी, मनुष्य सारे मनुष्य, पार्थ हे पुत्र, सर्वश सभी प्रकार के। अनुवाद क्योंकि यदि मैं कर्मों को सावधानी पूर्वक न करूं तो हे पार्थ, यह निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पथ का ही अनुगमन करेंगे। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, आध्यात्मिक जीवन की उन्नति के लिए एवं सामाजिक शांति के संतुलन बनाए रखने के लिए कुछ परंपरागत कुलाचार है जो प्रत्येक सभ्य व्यक्ति के लिए होते हैं। ऐसे विधि विधान केवल बद्धजीवों के लिए है, भगवान कृष्ण के लिए नहीं, लेकिन क्योंकि वे धर्म की स्थापना के लिए अवतरित हुए थे, अतः उन्होंने निर्दिष्ट नियमों का पालन किया। अन्यथा सामान्य व्यक्ति भी उन्हीं के पदचिन्हों का अनुसरण करते, क्योंकि कृष्ण परम प्रमाण है। श्रीमद् भागवत से यह ज्ञात होता है कि श्री कृष्ण अपने घर में तथा बाहर गृहस्थोचित धर्म का आचरण करते रहे। उस्सिदेयुरिते में लोका न कुर्या कर्म दे चेदहम संकरक्षन्न कर्ता स्म पहन्यामि प्रजाम। उस्सिदेयुरिते में लोका न कुर्या कर्म दे चेतहम संकरस्य कर्तासु मुपहनामि मां प्रजाम। उस्सिदेयु म्हणजे नष्ट हो जाए, इमे म्हणजे ये सब, लोका म्हणजे लोक, न म्हणजे नाही, कुर्याम म्हणजे करू, कर्म म्हणजे नियत कार्य, चेत यदि, अहम म्हणजे मैं, संकरस्य म्हणजे अवांछित संतती का, च म्हणजे तथा, कर्ता म्हणजे द्रष्टा, स्थाम म्हणजे होऊंगा, उपहन्यास म्हणजे विशिष्ट विनष्ट करूंगा, इमा म्हणजे इन सब, प्रजा म्हणजे जीवों को। अनुवाद, यदि मैं नियत कर्म न करूं तो ये सारे लोग नष्ट हो जाए, तब मैं अवांछित जन समुदाय वर्ण संकर को उत्पन्न करने का कारण हो जाऊंगा और इस तरह संपूर्ण प्राणियों की शांति का
विनाशक बनूंगा। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, वर्ण संकर अवांछित जनसमुदाय है जो सामान्य समाज की शांति को भंग करता है। इस सामाजिक अशांति को रोकने के लिए अनेक विधि विधान है जिनके द्वारा स्वतः ही जनता आध्यात्मिक प्रगति के लिए शांत तथा सुव्यवस्थित हो जाती है। जब भगवान कृष्ण अवतरित होते हैं तो स्वाभाविक है कि वे ऐसे महत्वपूर्ण कार्यों की प्रतिष्ठा तथा अनिवार्यता बनाए रखने के लिए इन विधि विधानों के अनुसार आचरण करते हैं। भगवान समस्त जीवों के पिता है और यदि वे जीव पथभ्रष्ट हो जाए तो अप्रत्यक्ष रूप से यह उत्तरदायित्व उन्हीं का है। अतः जब भी विधि विधानों का अनादर होता है तो भगवान स्वयं समाज को सुधारने के लिए अवतरित होते हैं। किंतु हमें ध्यान देना होगा कि यद्यपि हमें भगवान के पदचिन्हों का अनुसरण करना है तो भी हम उनका अनुकरण नहीं कर सकते। अनुसरण और अनुकरण एक से नहीं होते। हम गोवर्धन पर्वत उठाकर भगवान का अनुकरण नहीं कर सकते। जैसा कि भगवान ने अपने बाल्यकाल में किया था, ऐसा कर पाना किसी मनुष्य के लिए संभव नहीं है। हमें उनके उपदेशों का पालन करना चाहिए, किंतु किसी भी समय हमें उनका अनुकरण नहीं करना चाहिए। श्रीमद् भागवतम में 10वें स्कंद में 33वें अध्याय में 30 और 31 इसकी पुष्टि की गई है। नैतस्तस्माचरे जातु मनसापि अनीश्वरः विनश्यत्याचर मौढ्यास्त्य स्तारुरोद्रब्धि विषमः ईश्वराणावचा सत्यं तथैवांचरितं क्वचित् तेषायत स्ववचोक्त बुद्धिमास्तत् समाचरेत्। मनुष्य को भगवान तथा उनके द्वारा शक्ति प्रदत्त सेवकों के उपदेशों का मात्र पालन करना चाहिए। उनके उपदेश हमारे लिए अच्छे हैं और कोई भी बुद्धिमान पुरुष बताई गई विधि से उनको कार्यान्वित करेगा। फिर भी मनुष्य को सावधान रहना चाहिए कि वह उनके कार्यों का अनुकरण न करे। उसे शिवजी के अनुकरण में विष का समुद्र नहीं पी लेना चाहिए। हमें सदैव ईश्वरों की या सूर्य तथा चंद्रमा की गतियों को वास्तव में नियंत्रित कर सकने वालों की स्थिति को श्रेष्ठ मानना चाहिए। ऐसी शक्ति के बिना कोई भी सर्वशक्तिमान ईश्वरों का अनुकरण नहीं कर सकता। शिवजी ने सागर तक के विष का पान कर लिया, किंतु यदि कोई सामान्य व्यक्ति विष की एक बूंद भी पीने का यत्न करेगा तो वह मर जाएगा। शिवजी के अनेक छन्न भक्त है जो गांजा तथा ऐसी ही अनेक मादक वस्तुओं का सेवन करते हैं, किंतु वे यह भूल जाते हैं कि इस प्रकार शिवजी का अनुकरण करके वे अपनी मृत्यु को निकट बुला रहे हैं। इसी प्रकार भगवान कृष्ण के भी अनेक छंद भक्त है जो भगवान की रासलीला का प्रेमनृत्य का अनुकरण करना चाहते हैं, किंतु यह भूल जाते हैं कि गोवर्धन पर्वत को धारण नहीं कर सकते। अतः सबसे अच्छा तो यही होगा कि लोग शक्तिमान का अनुकरण न करके केवल उनके उपदेशों का पालन करें। नहीं बिना योग्यता के किसी को उनका स्थान ग्रहण करने का प्रयत्न करना चाहिए। ऐसे अनेक ईश्वर के अवतार है जिनमें भगवान की शक्ति नहीं होती। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं।
वंदेहम श्रीगुरु श्रीयुपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथामतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वमानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवे भवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालिये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तदभक्ताय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। नमो विष्णुपादाय कृष्णपेष्टाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री गौरताय श्री कृष्ण बलराम श्री ललिता विशाखा राधा श्याम सुंदर श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव जी भगवान की जय। तो यदि हम नम वर्तयम जातु कर्मण्य तंद्रितः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशाम। भगवान तो सृष्टि के पूर्ण सृष्टि तो भगवान ने ही बनाई है, सृष्टि के दाता है, और इसीलिए वो अपने कार्य जो नित्य नियम से करते रहते हैं। जैसा सूर्य सुबह पूर्व दिशा में उगाता है, उसके बाद दक्षिण दिशा में आहिस्ता आहिस्ता का पूरा दिन में दक्षिण दिशा में डूब जाता है। तो कहने का मतलब है उनका कार्य बराबर चलता है। सूर्यदेव अपना कार्य कर रहे, चंद्रदेव अपना कार्य कर रहे, वायुदेव अपना कार्य कर रहे हैं, इंद्रदेव अपना कार्य कर रहे हैं, उसमें कोई व्यत्यय नहीं है। अगर उस दिन अगर रुक जाएगा तो पूरा सृष्टि का माहौल बिगड़ जाएगा। इसीलिए भगवान अपना कार्य योग्य प्रकार डेली नित्य नियम से करते हैं। इसीलिए बोलते हैं क्योंकि यदि मैं नियत कर्मों का सावधानी पूर्वक न करूं तो ये पार्थ, ये अर्जुन, यह निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पद का ही अनुगमन करेंगे। मतलब कई लोगों को ऐसा लगता है कि सब कुछ हम करते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता लगता कि हम खाली निमित्त हैं। हमारे लिए भगवान ने संपूर्ण सुख सुविधा बना के दिए हैं, हम खाली उसका उपयोग ले रहे हैं। लेकिन भगवान के लिए कोई कार्य करना है तो हम लोग 10 बार विचार करते हैं, करूं कि नहीं करूं। लेकिन अगर कोई डोनर भी अगर आता है भगवान का डोनेशन मांगने के लिए, तो हमारे पास अगर धन है ना, तुरंत बोलना चाहिए बाबा ये लेके जाके हम, लेकिन पावती लेना चाहिए, नहीं कि ऐसा ही देना चाहिए, पावती लेना चाहिए, पावती दे भगवान को। तो वो धन आपका भगवान के प्रसाद के लिए जाएगा, विग्रह की सजावट के लिए जाएगा, फूल के लिए जाएगा, या जेवर के लिए जाएगा। अलग अलग प्रकार की सेवा है उसमें जाता है, तो आपको उसका पुण्य मिलता है। तो ये समझना चाहिए, क्योंकि भगवान ने हमें सब कुछ दिया। क्या नहीं दिया? पानी दिया, हवा दिया, प्रकाश दिया, धरती माता उनकी पत्नी वो भी दिया, मतलब हमें उसके ऊपर है। तो ये सृष्टि रचने वाले वो है, तो हम किस खेत की मूली है ये समझना चाहिए। तो हमारा जन्म सिद्ध, उन्होंने हमारे लिए रोजगार भी बना के रखा है। ये नहीं कि माँ के गर्भ में जब हम थे तभी 9 महीने तक कौन हमें पाल रहा था? भगवान ही हमारी रक्षा कर रहे थे कोख में। जब बाहर आने के बाद हम माता पिता के
आशीर्वाद से, उनके दिए गए मार्गदर्शन से आगे बढ़ते बढ़ते अपने पैरों के ऊपर खड़े हो गए। अन्यथा अगर जब बच्चा डिलीवरी हो जाता है माँ के गर्भ से, उसके बाद वो तुरंत ही शरीर छोड़ देता है, उसका क्या कहना। तो कोई मामूली चीज़ नहीं है मनुष्य जीवन या कोई भी जीवन प्राणियों का। प्राणियों के ऊपर हम लोग क्या है, ऐसा लक्ष्य देते हैं अरे जाने या प्राणी गया, लेकिन मनुष्य जाता है तभी अपने को लगता है अरे वो शरीर छोड़ के चला गया, कितना अच्छा आदमी था, बोलते हैं। लेकिन समझना चाहिए हर शरीर के अंदर, हर योनि के अंदर भगवान का अंश था, जो सजीव सचर प्राणी होकर जो जी रहा था वो भगवान का अंश था। उसका आदर हमें उसी प्रकार करना चाहिए जैसा अपना पुत्र है, अपनी पुत्री है, अपनी पत्नी है, अपना भाई है। ये जो संबंध का जो अपना जो बंधन है उसी के बेसिस पे घर में हम बिल्ली पालते हैं, घर में हम कुत्ता पालते हैं, बाजू में गाय पालते हैं, अलग अलग लोग प्राणियों की सेवा करते हैं। लेकिन हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है, हम घर वाले को 4 बार खिलाते हैं, लेकिन वो सामने जब आते हैं तो हम देखते नहीं। बंदर जब हमारे सामने आता है तो हम बोलते हैं अरे बंदर खींचेगा, चश्मा खींचेगा, हाथ में बैग खींचेगा, बोलते हैं। लेकिन ये नहीं सोचते बंदर कोई कमाने को नहीं जा रहा है, गाय कोई कमाने को नहीं जा रही, बिल्ली कुत्ता वगैरह कमाने को नहीं जा रहा। वो सब तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। क्योंकि जब भगवान शिव जी इनको उम्र बांट रहे थे तभी प्राणियों ने कहा हमको 40 साल उम्र क्या करने का है, हमको 20 साल के अंदर बस हो गया। मनुष्य एक प्राणी ऐसा है जो बुद्धिमान है, जिसमें विवेक है, जो मेहनत करेगा तो हमारा भी पेट उसमें भरेगा। इसीलिए आदमी का उम्र होता है 40 साल, लेकिन वैसा तो सभी प्राणी का उम्र 20 साल के अंदर ही है। तो इंसान को ज़्यादा क्यों दिया है, क्योंकि उसमें कुत्ते का होता है उम्र 20 साल, गधे का होता है 20 साल 40 साल, उसके बाद होता है उल्लू का होता है 20 साल, ऐसे 60 साल वैसा ही उम्र उन्होंने मनुष्य को दिया है। मनुष्य का उम्र तो खाली 40 साल है और 60 साल बाहर से मिला है, तो 100 साल आदमी जीता है। तो हर साल में देखो 40 साल के अंदर मनुष्य एकदम तगड़ा होता है। और इसीलिए कहा जाता है आदमी ने जो अपना सनातन वर्णाश्रम जो धर्म है उसमें 25 के अंदर शादी करना चाहिए। 25 के अंदर शादी करने के बाद 30 के अंदर 35 के अंदर बच्चे मतलब उत्पन्न करने चाहिए। और वो बच्चे जब हम 50 साल में हो जाते हैं तो वो बच्चे पढ़ लिख कर अपने पैरों के ऊपर खड़ा होते हैं। तो बाद में 50 के बाद घर को राम राम करके मंदिर में या वानप्रस्थ होके आश्रम में जाना चाहिए। तो ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और 75 के बाद संन्यास को ही आत्मसात करना चाहिए। तभी उस व्यक्ति का जीवन इस सृष्टि में मनुष्य जीवन सक्सेस हो गया समझना। जिस व्यक्ति ने मनुष्य जीवन में आने के बाद संन्यास ग्रहण किया है, इसका मतलब वो भगवान का पार्षद हुआ है, तो वो सक्सेस व्यक्ति है, ये लिख के रखो। क्योंकि उन्होंने अपने इंद्रिय भोग को संपूर्ण कंट्रोल करके, कोई इच्छा आकांक्षा नहीं करके, अपने शरीर को, अपने विचार को, अपने मन को पूर्णतः भगवान के सेवा में समर्पित कर गया। और ये मनुष्य जीवन का मुख्य जो उद्देश्य है तो यही है, भगवान का प्रेम प्राप्त करना। भगवान का प्रेम कैसा प्राप्त किया जाता है, जब हम जो भी कुछ करते हैं भगवान के लिए करते हैं, तो भगवान के लिए करने के बाद जब हम भगवान के दास बन जाते हैं, एक अनिष्ठ एक पारदर्शक शुद्ध, तो भगवान को समर्पित होने के बाद वो स्थिति आती है। आजकल लोग घर से बाहर निकलने को देखते नहीं। अगर 50 उम्र होने के बाद भी सोचते हैं अरे बच्चे है ना, पत्नी है ना, अरे अभी बच्चे का शादी तो हो गया, अभी बच्चे को बच्चा होने वाला पोता है तो उसको दादा खिलाना चाहिए, तो वो दादा दादा बोलेगा तो आनंद आएगा। अरे ये सब माये में लटके रहेंगे तो उनको जीवन का उद्देश्य सक्सेस कैसा होगा। और इसीलिए कहा जाता है कि वर्ण है
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये वर्ण हो गए। लेकिन आश्रम जो है ये ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी, ये जो आश्रम है, तो इसीलिए हमारे धर्म का नाम है सनातन वर्णाश्रम धर्म। हमें हिंदू तो पाकिस्तान लोगों ने बताया नाम, उन्होंने नाम दिया। सिंधु नदी के बाजू वो साइड में रहने की वजह से उनको सिंधु बोलने नहीं आता था, तो उन्होंने क्या बोला, हिंदू बोला। तो वही नाम लेके सब लोग अपने सर पे मुकुट लेके चलते हैं, हम हिंदू है, हम हिंदू है। हम हिंदू, ये नाम हमारा नहीं दिया है। हमें नाम हिंदू किसने दिया है? ये मुसलमान लोगों ने दिया है, क्योंकि उनको सिंधु बोलने नहीं आता है। हमारा मुख्य धर्म है वर्णाश्रम, सनातन वर्णाश्रम धर्म, जो हम वर्ण के अनुसार चले और धर्म आश्रम के अनुसार चले तो हमारा जीवन का उद्देश्य सक्सेस होगा, ये बात है। और इसीलिए हमें याद रखना चाहिए कि भगवान हमेशा अपना कर्तव्य एक निष्ठता से करते हैं, क्योंकि उन्होंने सृष्टि रचाई, सृष्टि का पालन कर रहे हैं और सृष्टि का संहार भी वही करते हैं। तो इसलिए इसमें बताया गया था आध्यात्मिक जीवन की उन्नति के लिए, सामाजिक शांति में संतुलन बनाए रखने के लिए कुछ परंपरागत कुलाचार है। देखिए, सामाजिक शांति संतुलन करने के लिए हमें प्रथमतः अपने घर से वैदिक मतलब आध्यात्मिक, तो इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ, घर में जब भी हम रहते हैं तो हमारे घर के जो बच्चे होते हैं उनको पहले हमारे वैदिक संस्कार क्या है, तो वैदिक संस्कार वो जब आत्मसात करते हैं तो उसके अंदर संस्कृति निर्माण हो जाती है। तो हमारी संस्कृति क्या है, और संस्कृति निर्मित हो जाती है तभी उसके अंदर भाव आध्यात्मिक गुण तैयार हो जाते हैं। भगवान के बारे में विचार करते हैं, भक्ति में भक्ति का उद्देश्य क्या है। ये 3 गुण से हम एकदम लंबे हो गए, मतलब उनको कोई मानता ही नहीं, संस्कार, संस्कृति, आध्यात्मिकता को देखता ही नहीं। आज समाज की वाताहत क्यों लगी है? क्योंकि ये किसी की घर में, जिसके घर में दिए जाते हैं, उनके बच्चे अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने संस्कृति को और आध्यात्मिकता को लेके चलते हैं। और जिसके घर में नहीं दिए जाते उनके घर बच्चे देखो कैसे जानवर के जैसे घूमते रहते हैं। क्यों? और उन्हीं के वजह से समाज बिगड़ता रहता है। जो प्रत्येक सभ्य व्यक्ति के लिए होते हैं, ये जो परंपरा, जो कुलाचार जो बोला गया है, वो किसके लिए है? सभ्य व्यक्ति के लिए है। सभ्य व्यक्ति कौन होता है? जो 4 नियमों का पालन करता है। कौन से 4 नियम? तो मांस, मच्छी, मदिरा वगैरह नहीं पीने का। दूसरी बात, परस्त्री संभोग नहीं करने का। तीसरी बात, जुआ नहीं खेलने का। चौथी बात, ये जो गुटखा, पान, तंबाकू, सिगरेट, ये जो है वो नहीं खाने का। 5वीं बात क्या है कि जुआ नहीं खेलने का। और हमेशा भगवान के नाम, गुण, रूप, लीला में दंग रह के भगवान के अध्यायों का अध्ययन करना और हमेशा अपने नाम का जप करते रहना। ये जो जिसके अंदर ये गुण है वो एक समाज का मनुष्य नाम की चीज़ है वो, और वो एक सभ्य व्यक्ति है, और वही भक्ति में दृढ़ होता है। और वैसे लोग जब इकट्ठा मिलते हैं, जैसे प्रभुपाद जी के माता पिता ने बचपन से प्रभुपाद जी को यही मार्गदर्शन दिया, अतिथि देवो भव। जो लोग उनके घर में साधु संत येती घरा तोची दिवाली दसरा, साधु संत जैसे आते थे उनके चरण छूने को लगाते थे, उनको अलग अलग व्यंजन खिलाते थे उनके माता पिता, और बोलते थे हमारे बच्चों को आशीर्वाद दे दो, और उनको कुछ मान धन देते थे, क्योंकि उनका कुछ मतलब उनको भी कुछ प्रसन्नता हो जाए। लेकिन वो हमेशा श्रील प्रभुपाद जी को आशीर्वाद देते थे। क्यों? क्योंकि ये बच्चा आगे जाके कुछ करे। तो यही बात है कि हमें हमारे घर में कोई अगर हमारे घर में पहले लोग देवताओं के, भगवान के फोटो लगाते थे। आजकल के लोग अपने घर में जो नरक में जाने वाले लोग हीरो हीरोइन के जो फोटो लगाते हैं, क्योंकि वो टॉप का हीरो है, ये टॉप का है,
अरे उनके पीछे, पर्दे के पीछे के कारनामे देखो। टीवी के सीरियल देखने का बंद करो, मैच देखने का बंद करो, पिक्चर देखने का बंद करो। आध्यात्मिक जो पिक्चर रहता है उसको जाके देखो। ये जो संस्कार है, जैसा रामायण है, जैसे महाभारत है, जैसे कृष्ण लीला है, ये जो आध्यात्मिक जो होता है उसको देखने से हमारी आध्यात्मिकता में उन्नति होती है। और बाकी का जो कचरा हम देखते हैं उससे हमारे दिमाग में कचरा भर के हमारे घर में मतलब टेंशन आ जाता है। तो इससे हमें लंबा रहना चाहिए और इसीलिए कहा जाता है। तो वो वैसे सभ्य व्यक्ति के लिए है ये कुलाचार, समाज की शांति, ये सभ्य व्यक्ति के लिए। ऐसे विधि विधान केवल बद्ध जीवों के लिए है, भगवान कृष्ण के लिए नहीं। लेकिन क्योंकि भगवान कृष्ण ये भगवान है और बद्ध जीव ये भौतिक संसार में इंद्रिय तृप्ति के पीछे लगा हुआ अपना सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करता है और इसके लिए ये आचरण रहना जरूर है। इसीलिए कहा जाता है आचार, विचार और सदाचार। जिस व्यक्ति के अंदर अच्छा रहता है, आचरण कैसा करना चाहिए, विचार कैसे होने चाहिए, तो सदाचार कैसा रहेगा, ये बात है। अगर आचरण ही अच्छा नहीं है, विचार ही अच्छे नहीं है, तो सदाचार कैसा रहेगा? आचार, विचार, सदाचार, ये बात है। तो समाज में इसका होना जरूरी है। भगवान कृष्ण के लिए नहीं है, क्योंकि वे धर्म की स्थापना के लिए अवतरित होते हैं। क्योंकि भगवान हमेशा धर्म की हानि करते। कौन करते हानि? जिनके ऊपर माता पिता के संस्कार नहीं है। जैसा हिरण्यकश्यपु, उनके माता पिता ने अयोग्य टाइम पे अपना संभोग करने के वजह से हिरण्यकश्य और हिरण्यकश्यप ये दो पुत्र तैयार हो गए। और ये अयोग्य काम करने के वजह से क्या होता है ये भी लोगों को मालूम नहीं। उसके लिए हर चीज़ के लिए एक टाइम रखा है। अभी उन्होंने शाम के टाइम पे 7 बजे के टाइम पे भोग किया और इसी भोग के वजह से उनको पुत्र प्राप्ति कौन सी हो गई? राक्षस कौन से? हिरण्यक्ष और हिरण्यकश्यप, बराबर। तो इस वजह से ऐसे आज समाज में कितने लोग हैं जो अपने इंद्रिय भोग के लिए सुबह से लेकर दिन में करते हैं, दोपहर में करते हैं, शाम को करते हैं, रात को। उनको टाइम ही उनको ऐसा लगता है यही जीवन का सुख है। लेकिन ये इतने मूर्ख है कि नरक में जाने का रास्ता दिन भर खोदते रहते हैं। ये जो इंद्रिय भोग है वो अगर शादी करके इंद्रिय भोग किया जाता है और कृष्ण भगवान को अर्पित किया जाता है वो पुत्र पुत्री, तो वो योग्य है। अगर वो वेस्टेज किया जाता है तो वो अपने जीवन का नाश कर रहा है। तो ये बात है। तो इसलिए कहा जाता है कि भगवान हमेशा आते हैं, इसीलिए तो धर्म को हानि ऐसे असुर पहुंचाते हैं, साधु संतों को मतलब तकलीफ देते हैं। इसीलिए भगवान धर्म की स्थापना करने आते हैं। अतः उन्होंने निर्दिष्ट नियमों का पालन किया है और इसीलिए वो हमेशा नियमों का पालन करते हैं। सामान्य व्यक्ति भी उन्हीं के पद चिन्हों का अनुसरण करते हैं, क्योंकि कृष्ण परम प्रमाण है। श्रीमद् भागवतम में यह ज्ञात होता है कि कृष्ण अपने घर में तथा बाहर गृहस्थोचित धर्म का आचरण करते रहते हैं। तो सामान्य व्यक्ति भगवान के विषय में जब विचार करते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि हम भी, भगवान ने किया तो कौन सा बड़ा काम किया, हम भी कर सकते हैं। देखिए भगवान ने गोवर्धन पर्वत ये करंगड़ी में ये नाखून के ऊपर 7 दिन और 7 रात्र लेके खड़े थे। इसीलिए तो ब्रजवासियों को बारिश से बचाने के लिए, गोपियों का रक्षण करने के लिए, गाय मतलब सबका रक्षण करने के लिए। तो जो भगवान के अनुसरण करता है तो उसको ये समझना चाहिए कि हम वैसा कर सकते क्या। लेकिन लोग आजकल किसी की भी कॉपी करके उस बेसिस पे जाना चाहते हैं, तो वो मूर्खता है। इसलिए कहा जाता है
उस्सिन्देयुरिमे लोका न कुर्या कर्म चेदसम् शङ्करस्य कर्तास्ता मुपहनामि मा प्रजाम। यदि भगवान नियत कर्म न करो, या भगवान बोलते हैं यदि मैं नियत कर्म न करूं तो ये सारे लोग नष्ट हो जाएंगे, तब मैं अवांछित जन समुदाय वर्ण संकर को उत्पन्न करने का कारण हो जाऊंगा और इस तरह संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाशक बनूंगा। अगर सूर्य नहीं ऊपर मतलब उगाता है, चंद्र नहीं उगाता है, पानी नहीं मिलता है, हवा नहीं मिलती है, सूर्य प्रकाश नहीं मिलता है, तो हमारी क्या हालत हो जाएगी। हम बोलते हैं ये मेरा है, वो मेरा है, हमारा कुछ भी नहीं है, ये शरीर भी हमारा नहीं है, हम आत्मा है। जिसको ये समझता है वो किसी के चक्कर में नहीं पड़ता है, कोई स्वार्थ के पीछे या कोई प्रॉपर्टी प्रसिद्धि के पीछे, पद प्रतिष्ठा के पीछे नहीं पड़ता है। मैं आत्मा हूँ, सामने वाला आत्मा है, ये जब जानता है तो आत्मा जब आत्मा से मिलता है तो हरे कृष्ण हो जाता है। लेकिन जब आदमी समझता है अरे वो छोड़ो बात, मैं ये हूँ, तो इसका मतलब वो मूर्ख है। और इसीलिए समझना चाहिए हमें कि ये सब भगवान की देन है। वर्ण संकर अवांछित समुदाय जो सामान्य समाज की शांति को भंग करता है, इस सामाजिक अशांति को रोकने के लिए अनेक विधि विधान है जिनके द्वारा स्वतः ही जनता आध्यात्मिक प्रगति के लिए शांत तथा सुव्यवस्थित हो जाती है। जब भगवान कृष्ण अवतरित होते हैं तो स्वाभाविक है कि वे ऐसे ही महत्वपूर्ण कार्यों की प्रतिष्ठा तथा अनिवार्यता बनाए रखने के लिए इन विधि विधानों के अनुसार आचरण करते हैं। भगवान समस्त जीवों के पिता है और यदि ये जीव पथभ्रष्ट हो जाए तो अप्रत्यक्ष रूप से वह उत्तरदायित्व उन्हीं का है। इसलिए भगवान ने हमें भगवद गीता में संपूर्ण ज्ञान दिया है और ये वेदों का ज्ञान जो है, श्रील प्रभुपाद जी ने जो महत्व है भगवान का, वाणी से अर्जुन को जो कुरुक्षेत्र में गीता बताई गई, वो यथारूप श्रील प्रभुपाद जी ने भगवद गीता में दी है। तो कहने का मतलब है हमें उसको आचरण करके आत्मसात करना चाहिए और ये वो आत्मसात करके हमारे जीवन में उतारना चाहिए जो हमारे काम के लिए योग्य है। हम बाकी कुछ नहीं कर सकते लेकिन उतना तो कर सकते हैं। जब भगवान समस्त जीवों के पिता है, यदि ये जीव पथभ्रष्ट हो जाए तो अप्रत्यक्ष रूप से यह उत्तरदायित्व उन्हीं का है। जब भी विधि विधानों का अनादर होता है तो भगवान स्वयं समाज को सुधारने के लिए अवतरित होते हैं। तो हमें ये समझना चाहिए कि भगवान जब हमें ये सब कुछ रेडीमेड करके दिया है तो हमारा जन्म सिद्ध हक क्या बनता है, भक्ति करो, भगवान के लिए सेवा, अपना जो जैसा लक्ष्मण, जब राम जी को दशरथ महाराज ने बताया कि आपको वनवास में जाना पड़ेगा तो राम जी अपने पिता का आदर मानकर तुरंत तैयार हो गए। उन्होंने ये नहीं बोला अरे जंगल में जाएगा तो खाऊंगा क्या, उधर कैसा रहूँगा, आप पिताजी कुछ भी बोल रहे, जंगल में मैं कैसा रहूँ। आजकल के बच्चों को बोलो जंगल में जाओ, 14 वर्ष वनवास करो, जाएंगे? घर से हिलने नहीं दिखते। माता पिता ने कितनी प्रॉपर्टी बनाई है वही देखते हैं, मेरे लिए क्या बनाया, मेरे नाम पे क्या रखा है। तो ये पुत्र नहीं है, ये सब स्वार्थ से अपने पहले जीवन में हमारे कोई ये देनेकारी थे, वो अभी हमारे पुत्र बन के हमारे पास आए हैं, क्यों, कब्जा करने के लिए। तो ये समझना चाहिए हमें, पुत्र किसको बोलते हैं, जो पिताजी के आदेशों का पालन करता है, माताजी का सम्मान, पिताजी का सम्मान, वह अपने से बड़े व्यक्ति का सम्मान करता है, उनका आदर करता है और दूसरे को आदर देता है, तो वैसे पुत्र होना चाहिए। पुत्र में पुत्र भी है और मूत्र भी है। जो आदेश का पालन नहीं करते, जो माता पिता का अनादर करते हैं, वो मूत्र है, और जो आदेश का पालन करते हैं, माता के पिता का सम्मान करते हैं, वडीलधारी व्यक्ति का सम्मान करते हैं, वो पुत्र है। तो यह हमें समझना चाहिए।
भगवान के इसलिए कहा जाता है कि हमें ध्यान देना होगा कि यद्यपि हमें भगवान के पद चिन्हों का अनुसरण नहीं करना चाहिए। अनुकरण कर सकते, मतलब नियम है उन्होंने दिए उसको पालन कर सकते। अनुसरण म्हणजे जैसे वो कर रहे वैसा ही मैं कर रहा हूँ। जैसा भगवान के साथ गोपियाँ हमेशा रास खेलती थी। आज के लड़के लोग प्रेम करके एक लड़की को छोड़ दूसरे लड़के को पकड़, दूसरी लड़के को पकड़, तीसरे लोग, अरे कृष्ण ने किया तो हम किया तो क्या हुआ, ऐसा बोलते हैं। लेकिन कृष्ण ने आग पिया था, आग को पी लिया था ब्रजवासी को बचाने के लिए। तो आप पी सकते हैं क्या? नहीं। गोवर्धन उठा सकते हैं क्या? नहीं। कालिया नाग को मार सकते हैं? नहीं। कुछ नहीं कर सकते। वो सिंपल जो काम था वो हम कर सकते हैं, तो हम कृष्ण हो गए। ऐसे ऐसे मूर्ख महामूर्ख ऐसे समाज में पड़े हैं कि कुछ भी करते हैं, और इसीलिए समाज उनको देख के, और सिनेमा में तो और भी बताते हैं। एक हीरो का जो रोल करता है उसका ऐसा कुछ बता देते हैं कि लोगों के दिमाग से बाहर जाता है, फिर भी लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं। क्यों? अरे हीरो ने ऐसा किया। तो ये गलत है। हमें भगवान के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए, मतलब जिन्होंने हमें जो मार्गदर्शन दिया उसको आत्मसात करके हमें चलना चाहिए। जैसा गुरु हमें मार्गदर्शन करता है, जैसे शिल प्रभुपाद जी के गुरु भक्ति सिद्धांत परम पूज्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने उनको कहा कि अभय, आपके पास जब पैसा आएगा तो आप बुक छाप के डिस्ट्रीब्यूशन करो, तो उससे भक्ति का प्रचार हो जाएगा। उसके बाद आपके पास अगर पैसा आता है तो मंदिर मान के भगवान के विग्रह का स्थापित करो। उसके बाद हर जगह पे जाके भक्ति का प्रचार करो। हर जगह पे भक्ति का प्रचार करने से भक्त जो बनेंगे वो भी भक्ति का प्रचार करेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु ने जो कहा था कि जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, तो वो हिसाब से हर घर में भक्त बनता है तो हर घर में भक्ति का प्रचार हो जाएगा। तो हर गली, हर मोहल्ला, हर शहर भक्ति से प्रभावित हो जाएगा और कृष्ण भक्ति में तल्लीन होके सभी लोग वैष्णव बन के भागवत धाम जाएंगे। ये उनका उद्देश्य था। तो इसी वजह से हमें वो लेना चाहिए जो भगवान ने हमें बताया है, उनके जैसा हमें नहीं करना चाहिए। अनुकरण नहीं करना चाहिए, अनुसरण करना चाहिए। अनुकरण और अनुसरण इसमें थोड़ा सा फर्क है, लेकिन हम लोग क्या करना चाहते हैं? अनुकरण करना चाहते हैं। अनुकरण जैसा है वैसा ही कर रहे हैं, तो वो नहीं करना चाहिए, उनके जैसा नहीं करना चाहिए। अनुसरण ये जो है उन्होंने मार्गदर्शन दिया, उसको आत्मसात करके उस बेसिस पे चलना चाहिए। अनुसरण और अनुकरण एक से नहीं होते। हम गोवर्धन पर्वत उठाकर भगवान का अनुकरण नहीं कर सकते। अनुकरण मतलब कॉपी करना, जैसा उसने किया वैसा मैं कर रहा हूं। अनुसरण तो अनुकरण ये कॉपी हो गया, अनुसरण वो ठीक है, हमें करना चाहिए। तो अनुकरण नहीं कर सकते, जैसा कि भगवान ने अपने बाल्यकाल में किया था, ऐसा कर पाना किसी मनुष्य के लिए संभव नहीं है। हमें उनके उपदेशों का पालन करना चाहिए, किंतु किसी भी समय में हमें उनका अनुकरण नहीं करना चाहिए। श्रीमद् भागवतम में नैतस्तमाचरे चातु मनसापि हणीश्वर विनश्यत्याचरणमाण्ढा यथा रुद्रो विदा विषम। ईश्वराणावचा सत्यं तथैवाचरितः क्वचित् तेषायत स्वचो युक्त बुद्धिमास्तत समाचरेत। मनुष्य को भगवान तथा उनके द्वारा शक्ति प्रदत्त सेवकों के उपदेशों का मात्र पालन करना चाहिए। भगवान ने जो हमें उपदेश दिए उसका पालन करके हमारे जीवन को सफल बनाने का उद्देश्य रखना चाहिए। उनके उपदेश हमारे लिए अच्छे हैं और कोई भी बुद्धिमान पुरुष
बताई गई विधि से उनको कार्यान्वित करेगा। मनुष्य को सावधान रहना चाहिए क्योंकि उनके कार्यों का अनुकरण न करें। सावधानी से हमें भगवान के भक्ति में तल्लीन होकर भगवान की सेवा में तल्लीन होना चाहिए, लेकिन उनका अनुकरण नहीं करना चाहिए। शिवजी के अनुकरण से में विष का समुद्र नहीं पी लेना चाहिए। भगवान शिवजी ने उनको नीलकंठक क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्होंने जो सागर से भरा हुआ, विष से भरा हुआ जो सागर था वो उन्होंने पी लिया था और उनका कंठ में उन्होंने उनको मतलब बंदिश किया था और इसीलिए उनको क्या कहते हैं? नीलकंठ। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें सदैव ईश्वरों की या सूर्य तथा चंद्रमा की गतियों का वास्तव में नियंत्रित कर सकने वाले की स्थिति को श्रेष्ठ मानना चाहिए। इसलिए हमें हमेशा सुबह उठ के चंद्रमा को, सूर्य माँ को नमस्कार करना चाहिए, उनको पानी जल देना चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। हमें सूर्य प्रकाश दे रहे हैं, हमें अन्न धान्य के उत्पादन वही कर रहे हैं। पानी, अगर इंद्रदेव पानी नहीं देगा तो खेती कैसे होगी? तो ये, लेकिन वो है भगवान के नौकर। अगर हम भगवान का कलियुग में यज्ञ क्या है? हरे नाम केवलम कलो नास्ते व इतरंज। हरि का नाम ही तो एक केवल है, बाकी तो दूसरा कुछ नहीं। तो हमें यज्ञ अगर हम करते हैं हरि के नाम का, हरि नाम संकीर्तन, तो भी वो यज्ञ में वो प्रसन्न हो जाते हैं। कौन? चंद्रमा, सूर्य, इंद्र, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, सभी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि ऐसी शक्ति के बिना कोई भी सर्वशक्तिमान ईश्वरों का अनुकरण नहीं कर सकता। शिवजी के सागर तक के विष का पान कर लिया, किंतु यदि कोई सामान्य व्यक्ति विष की एक बूंद भी पीने का यत्न करेगा तो वो मर जाएगा। शिवजी के अनेक छन्न भक्त है जो गांजा तथा ऐसी अन्य मादक वस्तुओं का सेवन करते हैं, किंतु वे यह भूल जाते हैं कि वो इस प्रकार शिवजी का अनुकरण करके वे अपने मृत्यु को निकष्ट बुला सकते हैं। अभी देखिए, शिवजी महाराज और भगवान विष्णु महाराज में, विष्णु भगवान में और शिवजी भगवान में फर्क क्यों है? शिवजी के भक्त श्रीमंत होते हैं क्योंकि शिवजी उनको तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। कोई जल चढ़ाया, कोई बेल चढ़ाया, कोई फल खिलाया, चढ़ाया तो प्रसन्न हो जाते हैं। अब ऐसा नाराज भी तुरंत हो जाते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण क्या है? भगवान कृष्ण के भक्त तो गरीब रहते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण तुरंत तो प्रसन्न होते ही नहीं। हर भक्त की परीक्षा लेते हैं। हर भक्त की परीक्षा लेने के बाद उसको आजमाते हैं कितना दिन तक भक्ति कर सकता है। अगर करेगा तो वैसा मतलब इसके जैसा हो जाता है, सुदामा जैसा। सुदामा गरीब था, लेकिन वो जैसा जैसा आया उनको मिलने के लिए, तो उन्होंने उसको अपना गरीब मित्र है उसको देखा, तो बाद में उसको पूर्णतः घर द्वार वगैरह पूर्ण चमका के दे दिया, सब संपत्ति दे दिया उनको। गरीबी को हटाकर उनको आलीशान महल बना दिया, क्योंकि वर्ग मित्र था। तो ऐसी बात है। तो हमें ये याद रखना चाहिए कि अनुकरण नहीं करना चाहिए, तो अनुसरण करना चाहिए, अनुकरण नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात, शिवजी के भक्त जो गांजा वगैरह पीते हैं तो अपने शरीर को तकलीफ देते ही है, क्योंकि वो ऐसी तपस्या करते हैं। तो एक्चुअली नहीं करना चाहिए, लेकिन उनको लगता है कि हम शिवजी के भक्त हैं तो हमको उसके जैसा करना चाहिए। तो ये बात है, इसीलिए हमें याद रखना चाहिए। इसे भगवान कृष्ण की अनेक छन्न भक्त है, भगवान की इस रासलीला का प्रेम नृत्य का अनुकरण करना चाहते हैं, किंतु यह भूल जाते हैं कि गोवर्धन पर्वत को धारण नहीं कर सकते। सबसे अच्छा यही होगा कि लोग शक्तिमान का अनुकरण न करके केवल उपदेशों का पालन, भगवान ने जो हमें उपदेश दिए उसको पालन करना चाहिए। और इसीलिए भक्ति में न ही बिना योग्यता के किसी को उनका स्थान ग्रहण करने का प्रयत्न करना चाहिए। ऐसे अनेक ईश्वर के अवतार है जिनमें भगवान की शक्ति नहीं होती। तो हमें याद रखना चाहिए, हमें चैतन्य महाप्रभु ने 550 साल पहले जो बताया है कि
हमें जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, वैसा ही भगवान के नाम का ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति का प्रचार होना चाहिए, उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। और हमें नियमों का पालन करके हमें अपने जीवन को सफल करना चाहिए। अगर हम सफल हो जाते तो हमें देखने वाले जो लोग हैं वो भी अब ऑटोमेटिक सफल हो जाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। आप सभी को हार्दिक स्वागत। हरे कृष्ण।